जिनके साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी की गई वो नट बिरादरी, उनकी एजुकेशन पर काम करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल फारूक पब्लिक स्कूल और अल फलाह फाउंडेशन से अभी सीधा सुल्तानपुर में मस्जिद में एक मकतब का क़याम किया गया है और मुनज़्ज़म तरीके से तालीम का सिलसिला शुरू हुआ है। इसके अलावा दौलतपुर एक बस्ती है, नट बस्ती, जहाँ पे अल फारूक पब्लिक स्कूल जनाब डॉक्टर ज़ीशान साहब और प्रिंसिपल जनाब तलहा साहब की कोशिशों से जैश नाम का एक बच्चा जो कलम पकड़ना नहीं जानता था, जो बोलना नहीं जानता था, जिसको इल्म नहीं था कि हमारे नबी का नाम क्या है, हमारे मजहब का नाम क्या है, हमारा दीन क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ज़ीशान साहब काबिल मुबारकबाद हैं। इनकी कोशिशों से और अल फलाह फाउंडेशन की कोशिशों से आज वो बच्चा ऐसी ड्राइंग बनाता है और ऐसी अंग्रेजी लिखता है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर इस बच्चे को आगे ले जाया जाए तो कल को वो मुस्तकबिल का एमएफ हुसैन हो सकता है। तो ज़रूरत है कि उस बच्चे पे मेहनत की जाए। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं अभी उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा, ज़िंदगी में चाहे वो ख़वातीन हों चाहे मर्द हजरात हों, एक बार ज़िंदगी में खून अतिया ज़रूर कीजिए, ब्लड डोनेशन ज़रूर कीजिए। आपका एक ब्लड डोनेशन कम से कम 3 जिंदगियां बचाएगा। तो हमारी कोशिश भी यही है कि जो भ्रम बना हुआ है ब्लड डोनेशन को लेकर के, उस भ्रम को खत्म किया जाए, उस डर को खत्म किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश में हम कामयाब हुए और अभी तक हमने 638 मरीजों को बिला तफरीक हमने 638 मरीजों को मुफ्त खून मुहैया कराया है। और अगर हम यूनिट्स काउंट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कई हजार यूनिट्स फ्री खून मुहैया कराया गया है। दूसरे यहाँ पे जो खातीन हैं और जो मर्द हजरात, उनसे गुजारिश करूंगा, इलाकाई जो बस्तियां हैं, खास तौर से खुदादातपुर में एक बस्ती है और एक सीधा सुल्तानपुर में नट बस्ती है, दौलतपुर में एक नट बस्ती है, वहाँ कभी कभी विजिट किया करिए, कभी जाकर उनके हालात का अंदाजा लगाइए। हमारे आपके बच्चे तो बचपन ही में जान जाते हैं कि आईएएस क्या है, आईएफएस क्या है, डॉक्टर्स क्या है, नीट एग्जाम क्या है, लेकिन वो बेचारे ये भी तो नहीं जानते कि हमारे नबी कौन है। मैंने फर्स्ट टाइम जब विजिट किया तो मैंने पूरी बस्ती के लोगों को इकट्ठा किया, तो मैंने पूछा कि आपके मजहब क्या है, आपके नबी का नाम क्या है। यकीन मानिएगा पूरी बस्ती को किसी को भी नहीं पता कि हमारे मजहब का नाम क्या है, हमारे नबी का नाम क्या है। और ज्यादा नहीं, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी की वो बस्तियां हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी है और हश्र के मैदान में मुझे लग रहा है हम तमाम लोगों से सवाल जरूर होगा कि आपने उन बस्तियों के लिए क्या किया है। तो कोशिश करिए, सिर्फ अल फारूक पब्लिक स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है या सिर्फ ये अल फलाह फाउंडेशन की जिम्मेदारी नहीं है, ये बतौर उम्मत के एक फर्द की जिम्मेदारी है कि इस तरह की बस्तियों के लिए काम किया जाए। ज्यादा नहीं, सिर्फ अगर 8-10 हजार रुपए एक बस्ती पर खर्च किए जाए तो एक मकतब कायम किया जा सकता है और उससे एक रोजगार की रेट होगा। जो एक हाफिज को वहां मुतय्यन किया जाए 7-8 हजार रुपए में बेचारे वो अपनी खिदमत अंजाम देंगे। तो बहुत शुक्रिया। और आप तमाम लोगों से, प्रोग्राम मीटिंग तो होती रहती हैं, लेकिन कुछ सीख के जाइएगा, कुछ नसीहत लेके जाइएगा और अपनी जिंदगी में आज एक बदलाव लाइएगा। 2 बदलाव तो जरूर होना चाहिए कि खून अतिया एक आम चीज बनानी है, आपको ब्लड डोनेशन एक आम चीज बनानी। दूसरे साथ ही साथ आप बंजारा बस्तियों के लिए कोशिश करिए। जज़ाकल्लाह खैरन, शुक्रिया।